रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे। रिया लाती होगी सर, क्योंकि होगी क्या? जब लाती होगी का मतलब क्या है? बात होती थी रिया आप नहीं एक मिनट रुकिए व्हाट डू यू मीन लाती होगी? आप दुकान से खुद लाते थे कि दवाई लाई जाती थी और आप उसको देते थे? नहीं, लाई जाती थी। कौन लाई जाती थी? रिया लाती थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल बीत गया है और सुशांत मामला होने के बाद बॉलीवुड के अंदर से कई सारी ऐसी बातें निकल के आई थी जिसने बॉलीवुड की पोल खोल कर रख दी थी कि बॉलीवुड की सोच कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। और बॉलीवुड के वही लोग जिन पे इतना विश्वास किया जाता था, जिनको देखने के लिए कहा जा रहा है कि लोग पागल हुआ करते थे, उनके भी चेहरे सामने आ गए थे सुशांत मामला होने के बाद। पर सुशांत मामले के लिए ज़्यादा लोग खड़े नहीं हुए और मामला आज भी पेंडिंग है। सुशांत के साथ क्या हुआ 13 की रात को या 14 की सुबह को, ये कोई नहीं जानता। पर 4 साल होने के बावजूद आज भी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच जानने के लिए उनके फैन लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो बॉलीवुड के अंदर किस प्रकार कास्टिंग काउच खत्म नहीं हुआ है, इसका आज एक और जीता जागता उदाहरण आपके सामने आने वाला है। क्योंकि एक एक्ट्रेस प्रेरणा ठाकुर ने आज कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं। उन्होंने एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात करी है और कास्टिंग डायरेक्टर जो है शायद उनके असिस्टेंट है, जो भी है वो, जिनके साथ उन्होंने बातचीत करी है और उनके स्क्रीनशॉट सामने रखे हैं। वो स्क्रीनशॉट में की गई बातें आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर हैवानियत से भी 72 लोग बैठे हुए हैं जो आज भी आपका फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सब कुछ बताने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में तो कई सारी चीज़ें हम 4 साल में होते हुए देखते आए हैं। इस मामले की जब शुरुआत हुई थी तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर से लेकर उस घर में लगे हुए चाबी ताले से लेकर कैमरे जो लगे हैं सोसाइटी में, उस पर सवाल उठे। स्ट्रेचर जिसमें सुशांत का शरीर रखकर लेकर गए अस्पताल, उस स्ट्रेचर पे सवाल उठे। स्ट्रेचर लंबा क्यों था, वहाँ एक बॉडी थी, 2 थी, इसको लेकर सवाल उठे। ताला किसने तोड़ा, चाबी कहाँ गई उस घर की, उस कमरे की, उसको लेकर सवाल उठे। सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठा। वो घर पिकनिक स्पॉट की तरीके क्यों लग रहा था उस दिन, उसको लेकर सवाल उठा। पर ये सवाल कभी ख़त्म नहीं हुए। सुशांत के फैंस ने ये कहा जा रहा है कि जिम्मा उठा लिया था उसी दिन से जब इस पूरे मामले में उनको लगा था कि मामले में कोई गड़बड़ है। जिसके बाद ये मामला आगे तो बढ़ता रहा पर इस पूरे मामले में सवाल कभी कम नहीं हुए। सीबीआई की एंट्री हुई, ईडी की एंट्री हुई, एनसीबी की एंट्री हुई, फिर भी कहा जा रहा है कि सुशांत के फैंस ने हार नहीं मानी। वो लोग अपने अकॉर्डिंग इस पूरे मामले की जांच करने में लगे थे। मतलब अपने अकॉर्डिंग इस पूरे मामले में जो भी उनको मिल रहा था सबूत, वो ढूंढ रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और सीबीआई को टैग कर रहे थे। लगातार ये चलता रहा। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जब हमने देखा इस पूरे मामले के अंदर रूप कुमार शॉ जी निकल के आए, जिन्होंने कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जब हुआ था, सुशांत का पीएम हुआ था, उस समय वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जब बड़े बयान दिए तो लगा अब इस पूरे मामले के अंदर सच सामने आने वाला है, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। उनका बयान आया, चोटों के निशान, हड्डी टूटने के, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे शरीर में चोटों के निशान दिखाई दिए थे। ये सब दावे किए गए उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत सारे पीएम कर चुका हूँ और मैं जितने पीएम कर चुका हूँ मैं देख के बता सकता हूँ कि शरीर के साथ हुआ क्या होगा। उन्होंने शुरुआत में बोल दिया था कि मामला सिंपल नहीं था। उनके बयान के बाद उम्मीद जगी थी, पर वो उम्मीद जल्दी ही ख़त्म हो गई क्योंकि उनके बयान के बाद कुछ भी हुआ नहीं सुशांत मामले में। और बाद में हमने देखा कई सारे नेता निकल के आए। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये मामला उठा था, जहाँ पर बड़े जज साहब बैठे थे, नीलेश ओझा जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, जिन्होंने कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई सारे लोगों की जो दलीलें थी वो सुनी और उसके बाद उन्होंने भी माना था कि ये मामला सिंपल तो नहीं था। जिस प्रकार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार चीज़ें निकल के आ रही हैं, इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो निकल के बाहर आ सकती हैं। ये बात उन्होंने भी मानी थी। जिसके बाद ये मामला आगे तो बढ़ता रहा। बाद में हमने नीलेश ओझा जी को देखा, उनके कहा जा रहा है कि फिर मामले के बाद हमने देखा बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे जी सामने आते हैं, फिर नीलेश राणे जी आते हैं, फिर उनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे, एक का नाम नीलेश है, एक का नीतीश राणे हैं, वो भी बाहर निकल के आते हैं। कई सारी चीज़ें निकल के आई पर इस मामले को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आई। यहाँ पर कहा जाता है कि डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक बाहर आ गए, पर फिर भी इस पूरे मामले का कोई भी फाइनल निर्णय निकल के नहीं आया क्योंकि लोग आज भी सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और सीबीआई की जांच जो चल रही है इस पूरे मामले में वो लगभग
3 साल से चल रही है, लगभग 3 साल के ऊपर ही हो चुका है। आप सोचिए, सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी जो केंद्र सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार में इस समय कौन बैठे हैं आप अच्छे से जानते हैं। केंद्र सरकार के अंडर में इतनी बड़ी एजेंसी है जिनके हाथ में इतना बड़ा मामला है सुशांत का, और सुशांत मामले के साथ साथ दिशा मामले में भी सवाल उठाए जाते हैं, जो आज भी उठाए जाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा उठाए जाते थे। आज सोचिए इस पूरे मामले में कितने सारे सवाल हैं लोगों के मन में, जो इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत केस कब खुलेगा, कब कंक्लूजन निकल के आएगा, कब पता लगेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था 13 की रात या 14 की सुबह सुशांत के साथ। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर आज भी सुशांत के फैन इंतजार ही कर रहे हैं। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच है वो बाहर कब आएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय बीतता जा रहा है। इलेक्शंस हो गए, नई सरकार बन गई, प्रधानमंत्री जी आ गए दोबारा से, पर फिर भी सुशांत मामले में एक चीज़ नहीं बदली, वो है कि इस पूरे मामले में इंतजार पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। इसके साथ सुशांत मामला होने के बाद हमने देखा था कि किस प्रकार बॉलीवुड के कई बड़े राज खुले थे, पर इन सब के राज के बीच में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का वो काला सच जिसको लेकर लोगों ने बातें तो करी हैं, पर कई सारे सबूत सामने निकल के आए। पर आज फिर एक सबूत सामने निकल के आया जो कि कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस ने सामने रखा है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब मैंने काम मांगा तो सामने से मुझे बोला गया कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यहाँ पर ये मत समझिए कि आपको बोल दिया जाएगा कि भैया आप ये प्लेट लेके जाओ और वॉश करके ले आओ। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है रात से सुबह तक क्या क्या होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर खबर निकल के आ रही है जिसमें लिखा है कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने रोल के बदले में साथ में सोने की डिमांड की है। टीवी की एक्ट्रेस हुई कास्टिंग काउच का शिकार। आपको बता दिया जाए, कास्टिंग काउच का शिकार हुई एक्ट्रेस प्रेरणा ठाकुर से एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने काम के बदले समझौता करने के लिए कहा। मोहित परमार ने हाल ही में कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट शेयर करी है। आपको डिटेल में बता दें कि एक खबर निकल के आ रही है कि पांड्या स्टोर एक्टर मोहित परमार ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी दोस्त और एक्ट्रेस प्रेरणा ठाकुर कास्टिंग काउच का शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस से एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने काम के बदले कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा है। पांड्या स्टोर से पॉपुलर हुए एक्टर मोहित परमार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी दोस्त प्रेरणा ठाकुर के साथ हाल ही में कहा जा रहा है कि एक चैट थी उसको कहा जा रहा है कि शेयर करके एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। मोहित परमार ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए साथ ही में कहा जा रहा है कि सतर्क रहने के लिए भी कहा है। एक्टर ने स्टोरी में लिखा, इससे सावधान रहे, ये शख्स महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न कर रहा है और उन्हें अपने साथ सोने के लिए कह रहा है। उन्होंने लिखा और फिर कहा, अगर वह कास्टिंग के लिए आपसे संपर्क करते हैं या आप उससे किसी भी कहा जा रहा है कि ऑडिशन ग्रुप में उससे मिलते हैं या ढूंढते हैं तो उसे ब्लॉक करें, उसकी रिपोर्ट करें या उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। उसे प्रेम मल्होत्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बता दें कि इस कास्टिंग काउच का शिकार हुई एक्ट्रेस प्रेरणा ठाकुर से एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने काम के बदले में समझौता करने के लिए कहा है। अब एक्ट्रेस के दोस्त मोहित परमार ने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर की व्हाट्सएप चैट शेयर कर दी है जो काफ़ी वायरल हो रही है। चैट में लिखा है कि उस शख्स ने प्रेरणा से पूछा कि अगर वह रोल करना चाहती हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बता दें, इससे पहले भी कई एक्ट्रेस और कहा जा रहा है कि जो एक्टर हैं वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के जो काले राज हैं वो कहीं ना कहीं आज भी छुपे नहीं हैं, वो सामने ही आ जाते हैं और ये खुलकर सामने निकल के आ रही है कि किस प्रकार सोशल मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और सामने चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर बल्ला है, फेसबुक का सागर बल्ला है। इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।